अहम हो जाते हैं। मैं अब थोड़ा सा रुख दूसरी तरफ करता हूं। एसआईआर क्या है, विपक्ष को क्या दिक्कत है, ये हमारे कांग्रेस के साथी ने बता दिया, लेकिन अब इसमें जो है एक बहस नई चल पड़ी है। एसआईआर के साथ साथ ये नई बहस चल रही है। एक बहस तो ये है कि लोगों के पास में काफी हद तक अपने डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और वो डॉक्यूमेंट के लिए बड़ी भागदौड़ सी मची है, पहला मसला। दूसरा, जब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आधार कार्ड को लेकर एक नया सा हो हल्ला क्रिएट किया गया, आधार कार्ड लाया गया, आधार कार्ड को जो है हर चीज से लिंक कर दिया गया। धीरे धीरे ये सारी चीजें होती हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार के आदेश का ज्यादातर लोगों ने पालन किया, अपने बैंक अकाउंट से और ज्यादातर चीजों से अपने आधार को लिंक करा दिया। अब क्या होता है कि जब निर्वाचन आयोग एसआईआर कराता है बिहार में, तो आधार कार्ड को ही वो मान्य नहीं करता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट उससे कह देती है, तब भी वो कहते हैं कि नहीं, हम आधार कार्ड को जो है नहीं मानेंगे और इसमें जो है लागू नहीं करेंगे। तो क्या ये, क्योंकि ज्यादातर लोगों के आपने आधार कार्ड बनवा दिए और अब आधार कार्ड को आप मान्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस पर सवाल उठना जायज नहीं है? नीरज महाराज। देखिए मोहन भाई, बिल्कुल सवाल जायज है मुझे लगता है, और सवाल उठाना हमारा अधिकार है और भारत का संविधान हमको इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल ठीक। हर वो काम हम करने के लिए तैयार हैं जो भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हिंदुस्तान की सारे राजनीतिक दलों ने उंगली उठाई और बराबर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक सिस्टम है, व्यवस्था है, संस्था है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राजनीतिक दल जो उनका विरोध कर रहे हैं या आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो चुनाव आयोग करने में नाकाम। जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, आपने भी एक्सेप्ट किया, लोकसभा के चुनाव में यही रहा। अब आप नए नियम क्यों ले आए और लाए, तो उसके लिए आपको बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, केरल हो, वहां की जनता को समय से आपको बताना चाहिए था कि ये हम व्यवस्था लागू कर रहे हैं, इतना समय है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन से तैयार करिए। जो 13 व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के सहयोगी ने बात बताई, मुझे लगता है कि उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से आपकी मंशा सत्ता पाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे देश का भला नहीं होने वाला है, प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। आप उस क्षेत्र की जनता को ही डबोल देना चाह रहे हैं, वोटर लिस्ट से 1.25 लाख लोगों को गायब कर देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। एक ईमानदारी से न्यायप्रिय व्यवस्था से होना चाहिए, क्योंकि सत्ता आपको 100 साल के लिए नहीं मिली है। रावण भी 100 साल के लिए लंका में राजा नहीं बन पाया था। हर आदमी का अंत आता है और समय सीमा के बाद जो सवाल आज आप पिछली सरकारों से पूछ रहे हैं, यही देश की जनता आपसे पूछेगी आपसे 10 साल बाद। नहीं, कमाल तो यही है नीरज महाराज जी, सवाल लाजमी इसलिए हो जाता है कि मतदाता पहचान पत्र और जो राशन कार्ड है उसको आप वैध दस्तावेज मानने से इनकार कर रहे हैं। आपने 80 करोड़ लोगों को राशन के नाम पर जो है लगा दिया, राशन के काम लेने के काम पे लगा दिया, तो जाहिर सी बात है उनके पास राशन कार्ड है 80 करोड़ लोगों के पास में। सरकार का आंकड़ा है ना कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर जो है दूसरी तरफ आ जाते हैं, वो आधार पे आपने सबको लगवाया, सबके आधार कार्ड बनवा दिए, बहुत अच्छी बात है, आईडी होनी चाहिए। अब आधार को ही आप मानने से मना कर रहे हैं, तो ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मंशा पे सवाल तो उठेंगे। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि अगर आपको आधार को नहीं मानना था और आपको वोटर आईडी को नहीं मानना था, तो आपने जनता का समय बर्बाद किया, सरकार के पैसे बर्बाद किए। इलेक्शन कमीशन में जुर्माने के वापस करे भारत सरकार को। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो माननीय न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे। इससे साफ जाहिर है कि आपकी मंशा पे खराब है, अच्छी नहीं है, और आप एक राजनीतिक दल के लिए उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था जो प्रशासन में लग रहे हैं न्यायप्रिय होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी है कि सारे राजनीतिक दलों को संतुष्ट करे, फिर आगे इलेक्शन कराए। लेकिन इस तरह की बात कहकर इलेक्शन कमीशन खुद ये साबित कर रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं। ठीक है, सोहेल काज़मी साहब आपकी तरफ आऊं।